की पढ़ाई, औरतों की आज़ादी और खुद के पैरों पे खड़े रहने की आशावादी सोच से परिपूर्ण है लापता लेडीज। खया फिल्म और फिल्मी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लापता लेडीज मूवी रिव्यू है ये। लापता लेडीज ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या टाइटल नहीं है, बट एक सोशल मैसेज भी है जो कि एक आशावादी सोच को दर्शाता है, जहाँ पे लड़कियों की सोच दबा दी जाती है, बट ये एक आशावादी सोच का एक रिफ्लेक्शन है हम सबके लिए। शुरुआत करते हैं, पहले तो स्टारकास्ट की बात करूंगा, फिर मुख्य भूमिका और सेकेंडरी भूमिका दोनों की बात करते करते हम बात करेंगे स्टोरी स्क्रीन प्ले की भी। मुख्य भूमिका में आपको तीन लोग जो नजर आ रहे हैं वो है स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नताशी गोयल। उसके अलावा जो सेकेंडरी स्टार कास्ट में आपको नजर आ रही है वो है गीता अग्रवाल, जो स्पर्श श्रीवास्तव की माँ का कैरेक्टर कर रही है, रचना गुप्ता जो स्पर्श श्रीवास्तव की भाभी का कैरेक्टर कर रही है। फिर बात करूंगा छाया कदम जो कि मंजू माई का कैरेक्टर कर रही है। जब नताशी गोयल रेलवे स्टेशन में छूट जाती है तो यहाँ पे उनको मिलती है मंजू माई। मंजू माई के अलावा सत्येंद्र सोनी उनके हेल्पर है, जो कि वही स्टेशन पे उनको मिलते हैं। उसके अलावा टीसी जो उस रेलवे स्टेशन के टीसी है विवेक सारंगकर। तो इनके अलावा जो मुख्य भूमिका में आपको रवि किशन नजर आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर की भूमिका में, और उनके असिस्टेंट दुर्गेश कुमार दुबे जी की भूमिका में। तो ये जो पूरा कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है इन सब ने, जिनके कैरेक्टर इतने एस्टाब्लिश्ड है, इतने उम्दा कैरेक्टर्स है और इतने उम्दा आर्टिस्ट है ये सारे, कि हर एक स्क्रीन पे इन्होंने सीटी बजवाई है। उसके अलावा बात करूंगा मैं स्टोरी स्क्रीन प्ले की। स्टोरी शुरुआत होती है स्पर्श श्रीवास्तव और नताशी गोयल की शादी हो रही है नताशी गोयल के घर में, और स्पर्श श्रीवास्तव नताशी गोयल को अपने घर पे लेके आने वाले हैं गाँव में। पहले बस का ट्रैवल, फिर ट्रेन का ट्रैवल, उसके बाद वो घर पे आ जाएंगे। पर होता क्या है, जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहां पे दो तीन और भी जोड़े हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और वो भी अपने अपने घर पे निकले हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूजन हमको ये हो सकता है, कोई किसी और की बीवी को घर पे कैसे लेके आ सकता है। मेरा भी ये कंफ्यूजन था। बट यहाँ पे एक कैरेक्टर जो कि किरण राव ने बहुत ही खूबसूरती से यूज किया हुआ है, यहाँ पे वो डायलॉग बोलता है कि शुभ मुहूर्त पे जो शादी करते हैं वो खुद को शिव पार्वती समझने लग जाते हैं। इसका ये मतलब वो शुभ मुहूर्त है, इसलिए इतनी शादियां हो गई हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है उस डब्बे में भी दो तीन जोड़े मौजूद हैं। होता ये है, स्पर्श श्रीवास्तव नताशी गोयल को रात को उठा देता है जल्दबाजी में कि अपना स्टेशन आ गए, हमको यहाँ से उतरना है, और फिर बस है, आखिरी बस है, वो आखिरी बस पकड़ के गाँव लौटना है। ये सारा चीज होने वाला है। उतारता है वो नताशी गोयल को, बस में चढ़ाता है और उसके बाद घर लेके आता है। घर लेके आता है जब गीता अग्रवाल नताशी गोयल को बोलती है कि अपना घूंघट हटाओ, यहाँ पे सब अपने हैं आरती करने के लिए। जैसे ही वो घूंघट हटाती है तो पता चलता है प्रतिभा रांटा है, नताशी गोयल तो है ही नहीं। अब नताशी गोयल कहाँ गई ये किसी को नहीं पता, प्रतिभा रांटा कैसे आई ये भी किसी को नहीं पता। सब चौंक जाते हैं, भाभी बदल गई, मतलब जो बच्चे कहते हैं भाभी बदल गई है, और ये वहां पे रेलवे स्टेशन पे किसी और को उठा के लेके आई, ये सारी चीजें चल रही है, रात का समय है। बट पिताजी कहते हैं कल सुबह होते होते ही पुलिस ऑफिसर के पास चले जाना। पुलिस ऑफिसर के पास चले जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए कि बीवी बदल गई है। बीवी तो बदल गई है पर बीवी का फोटो नहीं है। फोटो देखते ही रवि किशन थोड़ा सा यहाँ पे जोक सटायर नजर आएगा आपको, हालांकि ये भी ओवरडू नहीं है, ये भी जेन्युइन ही है। रियलिज्म बरकरार है पूरे पिक्चर में, फर्स्ट से एंड तक सारी चीजें रियलिज्म जो डायलॉग को लेकर आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश की गई है। होता यह है कि रवि किशन कहते हैं कल अपने बीवी को भी लेके आना, जो आपके साथ में आई है उनको लेके आना। उनको बोलते हैं कि आपको पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है, प्रतिभा रांटा जाना नहीं चाहती, कुछ तो गड़बड़ है। बट वो दूसरे दिन चले जाते हैं लेके। यहाँ पे प्रतिभा रांटा के जो पति है वहां पे वो रिपोर्ट लगाते हैं कि उनकी भी बीवी खो गई है। तो यहाँ पे पता चलता है रवि किशन को कि एक ही ट्रेन में दो लड़कियां खो गई है, एक ही ट्रेन से जा रहे थे वो, पर दो लड़कियां खो गई है करके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो जो रिपोर्ट लिखाई है प्रदीप ने, मतलब जो प्रतिभा रांटा के पति है, उन्होंने जया नाम से लिखाई है। बट यहाँ पे जो प्रतिभा रांटा सामने आई है रवि किशन के, ये अपना नाम पुष्पा रानी बता रही है। तो क्यों ऐसा बता रही है, तो यहाँ पे दो कहानियां चल रही हैं अभी। नताशी गोयल का क्या हुआ रेलवे स्टेशन पे, और प्रतिभा रांटा का यहाँ पे क्या हो रहा है स्पर्श श्रीवास्तव के घर पे। तो यहाँ पे दो कहानी आपको साइमल्टेनियसली दिखाई जा रही है। फिर वहां पे नताशी गोयल के साथ जो हो रहा है, मंजू माई उनको मिलती है और मंजू माई उनको ये बोलती है तेरा पति तेरे को छोड़ के चला गया है, ये वो।
और उसको फिर पनाह देती है वहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नजर आ रहा है मंजूमाई का, छाया कदम का, जो कि अपने पति को घर से निकाल चुकी है, जो कि अपने बेटे को घर से निकाल चुकी है, जो अकेली रह रही है, अकेली कमाती है। इनका ये सोच है, मैं कमा रही थी अकेली, मेरे पति और मेरे बेटे मुझे ही मारते थे और दारू पी के आते थे घर पे, सबको बाहर निकाल दिया है मैंने, तो यहाँ पे रह सकती है। तो उसको वो पनाह देती है और फिर वो उनके लिए काम करना शुरू करती है, मतलब खाना बनाना, जो भी छोटा मोटा काम है वो करना शुरू करती है मंजूबाई के लिए। यहाँ पे ये कहानी चल रही है। ये कहानी में प्रतिभा रांता के ऊपर शक हो जाता है पुलिस ऑफिसर रवि किशन को। वो फिर उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू करते हैं। निगरानी रखते रखते उनको ये पता चलता है ये कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही है, इनके पास एक मोबाइल फोन है, फोन का नेटवर्क ढूंढ रही है, किसी से फोन पे बातें कर रही हैं। तो उनको लगता है कि ये किसी गैंग की मेंबर है, जो कि लड़कियां ऐसी होती है शादी करती है और घर का पूरा सोना पैसा लेके चंपत हो जाती है, तो उनका शक डबल हो जाता है। और फिर जहां पे ये रपट लिखाई गई है जया के नाम से, मतलब प्रतिभा रांता के जो एक्चुअल पति है उन्होंने रपट लिखाई थी, वहां से वो कहते हैं कि इनका फोटो भेजो, फैक्स है। जैसे ही फोटो आ जाता है गिरफ्तार कर लेते हैं प्रतिभा रांटा को, ये कह के कि ये झूठ बोल रही है, इसका नाम पुष्पा रानी नहीं है, इसका नाम जया है। पुलिस ऑफिसर लेके जाते हैं, सबको शक हो जाता है कि हाँ ये किसी गैंग से ताल्लुक रखती है। जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब पता चलता है कि वो जो भी कर रही थी वो स्पर्श श्रीवास्तव की पत्नी को ढूंढने के लिए कर रही थी। वो प्रिंट आउट्स ले रही थी, वो साइबर कैफे जाके प्रिंट आउट ले रही थी, वो किसी को कह रही थी तस्वीर बनाने के लिए, बट ये सारी चीजें कर रही थी वो स्पर्श श्रीवास्तव के लिए। वो भी ये फील कर रही थी कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, बट वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उसको अपने घर नहीं जाना था? जो भी नंबर उन्होंने दिए थे प्रतिभा रांटा ने, वो सारे नंबर गलत थे। होता ये है, उनकी बैक स्टोरी है प्रतिभा रांटा की। प्रतिभा रांटा की गलत और जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी एक बंदे से, जो कि बहुत ही बुरा बंदा था और उनको ये शादी नहीं करनी थी, उनको आगे की पढ़ाई करनी थी। जब स्पर्श श्रीवास्तव ने इनको रेलवे स्टेशन से उतारा तब उनको ये मौका लगा घर वापस न जाने का, क्योंकि इनको आगे की पढ़ाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी थी, इसलिए वो जाना चाहती थी कहीं और, बट वो रुक गई और स्पर्श श्रीवास्तव की मदद करने लग गई। हालांकि पटना जाने के टिकट्स हैं उनके पास, दिल्ली जाने के, पटना जाने के टिकट्स हैं उनके पास, और वो जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहती थे, पर उससे पहले ही पुलिस उनको पकड़ के यहाँ पे बिठा ली है। होता अब ये सारी चीजें जेन्युइन लगती है रवि किशन को, और फिर वो जो इश्तिहार दिया हुआ होता है स्पर्श श्रीवास्तव की पत्नी के लिए, उस नंबर पे बहुत सारे फोन आए होते हैं टीसी के, फिर उस पर रिप्लाई बैक करते हैं रवि किशन जी, और पता चलता है कि नताशी गोयल को ट्रेन में बिठा के छोड़ा गया यहाँ पे। फिर जैसे तैसे स्पर्श श्रीवास्तव जाते हैं और नताशी गोयल को लेके आते हैं, और यहाँ पे प्रतिभा रांता फिर अपने जो उनका जो कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है उनको फ्यूचर में, वो उसके लिए निकलती है। तो सब लोग उनको बस पे छोड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे एक सोच दिखाई गई है कि समाज किस तरह से सोच को दबा रहा है, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, शादी कर देते हैं जल्दी से, पर शादी जिसके घर में कर रहे हैं क्या वो लड़का सही है या नहीं, ये नहीं देखा जा रहा। बस यही चीजें हैं इनके साथ। ये कहानी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, क्योंकि कहीं भी आपको एक ट्विस्ट जो 25 मिनट पहले का है, आपको तब तक लगेगा कि यहाँ प्रतिभा रांता कोई गलत काम कर रही है, बट वो गलत काम को सही दिखाया एक ट्विस्ट के साथ, वो बहुत ही मजेदार है। एक ब्रिलियंट स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, सोशल मैसेज है इस पिक्चर में। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा बोरियत नजर आएगा, थोड़ा सा स्लो है, पर सेकंड हाफ जो 25 मिनट है आखिरी, बहुत ही कनेक्टेड आपको करेंगे, और ये स्क्रिप्ट एक ब्रिलियंट स्क्रिप्ट नजर आएगी आपको। ठीक है, आप देखना चाहे देख सकते हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।